मंजू यादव, एमपी नर्मदापुरम से। जी मैं 1980 में गिरने से मेरी स्लिप डिस्क हो गई थी और उसके कारण अनेक परेशानियां हुई, कमर भी, घुटने भी, आर्थराइटिस भी रहा, बड़ी आंत भी खराब हो गई। एक दवाई चलती दूसरे का साइड इफ़ेक्ट होता, तो मैं बिस्तर पे ही आ गई धीरे धीरे। फिर हमने बाबा जी को सुना 2008 में, तो साल भर मैंने घर प्राणायाम किया, आसन किया और 9 में मैं यहाँ चलने लायक हुई। एमपी शिविर में फिर हम यहाँ आए, योग शिक्षक बना पूरा परिवार। फिर मेरी बेटी इसने तो जीवन ही दे दिया बाबा जी को, पूर्णकालिक सदस्य भी बनी और सबकी सेवा भी करती। यहाँ ट्रेनिंग में रही 21 दिन बाबा जी ने जो बुलाया, और जब भी बाबा जी बुलाते हैं तो हम दौड़ के चले आते हैं। अभी ध्यान शिविर में आए हैं और कोई भी एलोपैथी दवाई अब हमारे घर में नहीं चलती। हम आधा घंटा तो कपालभाति करती हूँ, आसन, और 3 घंटे थोड़ा थोड़ा करके अनुलोम विलोम चलता ही रहता है। कोई सी भी बीमारी हो, इलाज एक ही है, ये ठान लिया हमने। हम तो बाबा जी को बहुत बहुत आभारी हैं। गुरु क्या मिले, भगवान ही मिल गए, ऐसा मानती हूँ मैं, और सबको निर्देश भी देती हूँ कि आप भी करो। मेरा नाम रितु यादव है, हम दोनों माँ बेटी हैं। मैं यहाँ पे योग शिक्षक हूँ। 2009 में ट्रेनिंग ली, फिर 2010 में मैंने पूर्ण कालिक योग ट्रेनिंग ली। उसमें बाबा जी ने मुझे 21 दिन में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। उसके बाद मैंने बाबा जी को जीवन दान करके ये सेवा मैं निरंतर अभी तक कर रही हूँ गांव पे। 1992 में मुझे टीबी हुई थी, तो ये टीबी तो मेरी एलोपैथी से ठीक हो गई थी, लेकिन लंग्स बहुत वीक थे, तो इम्यूनिटी वीक थी, कुछ ना कुछ होता रहता था। तो 2008 से मैंने भी टीवी देखकर ही बाबा जी का योग शुरू किया, और योग करके मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और आज तक मैंने इस 18 सालों में एक भी दवाई नहीं ली है, और मैं सभी लोगों को योग कराती हूँ और सैकड़ों लोगों को ठीक कर चुकी हूँ। उसी में से मैं घर में मेरी भाभी को योग कराया और उनको घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी हुई, 2 बच्चे हुए और उन्हें कोई वैक्सीनेशन नहीं दिए दोनों बच्चों को। और एक बच्चा यही बालक गुरुकुलम में 7 साल से रह रहा है, अवधेश जी यादव, 9th क्लास में है, उसकी आईडी है 606। और हम यहाँ पर ध्यान शिविर के लिए आए हैं, और मैं गुरु की आज्ञा से यहाँ आई हूँ, और यहाँ आत्मा अनुभूति और परमात्मा अनुभूति प्राप्त करने के लिए आई हूँ। सिर्फ हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। धन्यवाद। मेरा नाम दीपा जगन्नाथ है। मैं कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी ज़िले के शाहबाद गांव से आई हूँ। मेरे पैरों में दर्द रहता था अक्सर, एड़ी में थोड़ी सूजन भी रहती थी। कभी मैंने डॉक्टर से दिखाया ही नहीं, मुझे लगता था कि ये तो मामूली चीज़ है, ठीक हो जाएगी। ऐसे ही वो काम चलता रहा। मैं आस्था देखकर योगाभ्यास किया करती थी, लेकिन वो सूजन थोड़ी करते हुए बढ़ गई, और फिर चलना फिरना भी थोड़ा दिक्कत होता था। सुबह फिर मैं रेगुलर योगाभ्यास करने लगी। रोज़ सुबह 1 घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम किया करती थी, सूर्य नमस्कार किया करती थी, पैरों के सारे सूक्ष्म व्यायाम किया करती थी। और फिर ये सब अभ्यास करने के बाद वो धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन सूजन उतरी नहीं। सूजन वैसे ही थी। दर्द सुबह करने के बाद दिन भर दर्द कम हो जाता था, लेकिन दूसरे दिन फिर वही दर्द वापस आ जाता था। तब जब इस शिविर का आयोजन हुआ तो मैं इस शिविर के लिए आई। तब यहाँ पर जब डॉक्टरों की रिपोर्ट करवाई, तब डॉक्टर साहब से मुझे पता चला ये तो बड़ी गंभीर बीमारी है, इसको कैल्केनियल स्पर्म कहते हैं। नाम भी मुझे पहली बार पता चला। तब फिर डॉक्टर जी ने दवाई दी और सारा डाइट चार्ट बनाया, तो उसी के हिसाब से मैं डाइट ले रही हूँ और दवाइयाँ भी खा रही हूँ। तो 7 दिन में पूरी तरह से वो दर्द निकल गया और आधी सूजन बिल्कुल भी ख़त्म हो गई। तब डॉक्टर साहब को मैंने 7 दिन बाद बताया, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको आप लोगों से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि लोग डर जाते हैं इस बात को। जब हड्डी बढ़ जाती है तो उसके लिए ऑपरेशन नहीं बोलते, लेकिन मैंने कभी डॉक्टर को बताया ही नहीं, बस योगाभ्यास करती रही, प्राणायाम करती रही और वो कम हो गया। धन्यवाद। ओम सभी को। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे
जैसे बचपन से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जैसे रात को नाक बंद हो जाना, सांस नहीं आनी लेटे लेटे, तो बहुत सारे मैंने बचपन में देखा कि मेरे माँ बाप इसके लिए बहुत परेशान थे। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मैंने देसी खाई और एलोपैथिक भी ली मैंने दवाई, होम्योपैथिक भी ली, और जैसे गांव में देते देसी दवाई वो भी खाई, तो मुझे कभी भी आराम नहीं मिला, उससे कभी भी आराम नहीं मिला। मैं रेगुलर वो रोज़ाना खाती थी और मैं बहुत दुखी थी भी ये दवाई कैसी दवाई है, क्योंकि बचपन में बच्चा थोड़ा सा अपना टेस्ट देखता है। तो फिर बाद में स्वामी जी जलंधर में गए, मैं पंजाब से हूँ, जलंधर में गए तो वहाँ पर मेरी मम्मा ने शिविर अटेंड किया था। तो मम्मा मेरे शिविर अटेंड किया तो उसको देख देख के मैं देख रही थी ये क्या कर रहे हैं। तो उनको जैसे किडनियों की प्रॉब्लम हो गई थी, शुगर बढ़ गई थी और किडनियाँ दोनों ख़राब हो गई थी। दोनों ख़राब किडनियाँ होने के बावजूद भी 11-12 साल तक वो जीवित रहे। योग थोड़ा थोड़ा करते थे, ज़्यादा नहीं उनको पता, जैसे गांव में ज़्यादा लेडी ऐसे बाहर की जो चीज़ें होती है उन पर ध्यान नहीं देती, तो उन्होंने योग करते रहते थे थोड़ा थोड़ा, तो मैं भी देख के उनको करती रहती थी। तो फिर जैसे मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे भी पता ही नहीं चला कि योग करते करते फिर स्वामी जी का आने लगा टीवी पर, आस्था चैनल पर। तो वहाँ पर मैंने भी देखा कि आस्था चैनल पर वही बाबा ही आ रहे हैं जो मेरी मम्मा जिनके पास शिविर के लिए गई थी। तो जलंधर में जैसे उन्होंने शिविर अटेंड किया था, तो फिर बाद में धीरे धीरे पता ही नहीं कि आज ये हमारी रोज़ाना की रूटीन बन गई। तो मुझे पता ही नहीं चला कि जो मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी वो कब ठीक हो गई। तो इससे मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ स्वामी जी का, तो अपने गुरु जी का। मेरा नाम निहाल कौर है, मैं लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरे बेटे को 1.25 महीने का था तो निमोनिया हो गया था, तो हमने बहुत अंग्रेजी डॉक्टरों के बदल के दवाइयाँ ली, उसके साथ उसके लीवर में भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो कहीं फ़ायदा होने की जगह वो उसका रंग पीला काला सा होता जा रहा था। तो स्वामी जी वहाँ हमारे पर शिविर लगाया, तो वहाँ स्वामी जी ने बताया कि ऐसे मतलब हमारी दवाइयाँ बनी, हमें पहले पता नहीं था। तो मेरे को विश्वास ना हुआ कि मैंने कहा कि मैं दवाई अपनी लेने के लिए, मेरे को रात सोने नहीं देता था वो उसको। मैं जब अपनी दवाई लेने के लिए गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मैं कहा मेरे को रात को नींद नहीं आती। कहते कारण, उन्होंने सारी मेरी हिस्ट्री ली, पतंजलि के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो कारण क्या है। मैंने कहा कि ऐसे मेरे बेटे को मतलब सांस रुक जाता है, तो उसी वजह से मेरे को हरदम डर लगता रहता है। तो मैंने फिर उन्होंने बोला कि आपके बेटे को ही दवाई देते हैं पहले, तो पतंजलि की स्वास्थ्य परवाई उन्होंने दी। तो मैंने उसको अंग्रेजी दवाई साथ चालू रखी, मेरे को विश्वास फिर भी नहीं हुआ। तो जो अंग्रेजी दवाई सालों से चल रही थी उसी दवाई से आराम नहीं आ रहा था, तो 3-4 दिन में ही स्वास्थ्य परवाई से ठीक हो गई। तो मैंने अंग्रेजी दवाई बंद कर दी। तो मैंने कहा चलो देसी दवाई है, फिर मेरे को विश्वास हो गया। मैंने सारी दवाई पिला दी, एक बोतल, और उससे वो 3-4 साल बीमार नहीं हुआ कभी, फिर ना वो सर्दी में ना गर्मी में। फिर मेरे को यूट्रस में गांठें हो गई, तो भी मैंने एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया, तो मैंने दवाई नहीं ली, सिर्फ उन्होंने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम और पतंजलि के यहाँ या करके पतंजलि में दवाइयाँ ली, और मेरी बिल्कुल ठीक हुई। यूट्रस में गांठ भी ठीक हो गई, और ब्रेस्ट में गांठ थी वो भी ठीक हो गई। नाक की हड्डी बड़ी हुई थी वो भी मैंने यहाँ आकर के ठीक करवाई, और मेरा 5 दिन में 6 किलो वेट कम हो गया, और मेरे सारे दांतों में नीचे पस पड़ गया था। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि सारे दांत नीचे से सड़ गए हैं। तो मैंने क्या किया, पतंजलि के डॉक्टर को दिखाया। तो इन्होंने मेरे को पहले पेस्ट तो नहीं बनी थी, मंजन बना था। उन्होंने बोला कि जब भी खाना खाओ, पानी पियो, कुछ भी, उसके बाद मंजन लगा के छोड़ देना। मैंने वैसे ही किया और कपालभाति किया साथ में, तो मेरे बिल्कुल दांत ठीक हो गए। आज ईश्वर की कृपा से मेरे 32 दांत पूरे हैं, और मेरे कानों में पस निकलता था, तो ईयर ग्रेट ड्रॉप और ईयर ग्रेट वटी, इससे बिल्कुल ठीक हो गया। और हम योग की सेवा में जाते हैं, तो वहाँ पर एक हमारी बहन ने बताया कि पीजीआई के डॉक्टर से हमने, मेरी और मेरी माता ने अपॉइंटमेंट ली हुई है कि हमारे कानों का ऑपरेशन होना है। वो कहती हमारे मतलब परिवार में पीढ़ियों में ये है कि कान के पर्दे गल जाते हैं। हमने कहा कि आप, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आप भी एक बार लेके देखो पतंजलि की ईयर ग्रेट वटी और ड्रॉप्स। तो हम 5 दिन का शिविर था,
और हमारे साथ योग किया और वो ली उन्होंने। 5 दिन में उनके कान ठीक हो गए। जो उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी वो कैंसिल करवा दी और उन्होंने बहुत स्वामी जी का धन्यवाद किया। मैं तो यही कहती हूँ, स्वामी जी आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। स्वामी जी का ऋण पूरी मानवता कभी नहीं चुका पाएगी। जो स्वामी जी ने उपकार किया है मानवता के ऊपर, हम हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे स्वामी जी के। धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार, जय श्री राम जी। मेरा नाम गिरिजा खत्री है। मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2024 में, जनवरी में ब्लड कैंसर का मेरे को डिटेक्ट हुआ था। मैंने महाराष्ट्र पुणे में डॉक्टर से चेकअप करवाया था। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई डायग्नोसिस करके भाई तुम्हें ब्लड कैंसर है और 4th स्टेज का है। तो उन्होंने कहा भाई जो भी ऑपरेशन वगैरह, कीमो वगैरह जो आपको करना पड़ेगा। हमने कहा भाई कीमो तो कर दो, ऑपरेशन का भी विचार है नहीं। और उन्होंने भी कहा था ठीक है कीमो ले लो, कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने 12 कीमो बताए थे। हमने कहा भाई ठीक है, जो भी है करना है करो। और फिर एक कीमो लेने के बाद में हमारे जो एक भतीजा है मेरा, जो मेरे साथ आया यहाँ पे, उसने कहा था कि अपन बाबा जी के साथ चलते हैं पास में, वहाँ इनका इलाज है, कैंसर का इलाज है, ब्लड कैंसर का। हमने कहा ठीक है 7-8 दिन का कोर्स है, कर आते हैं एक बार। जैसे ही हमने एडमिशन लिया उसके 1 दिन के अंदर अंदर ही जो मेरे बॉडी पेन थे, कुछ पैर में थे, कुछ बैक पेन था, कुछ सर दर्द था, तो 24 घंटे में तो वो निकल ही गए, पता ही नहीं चला। और नींद ऐसी आने लगी कि पहले कभी आई नहीं, ऐसी नींद आ रही थी। तो वहाँ जो उन्होंने हमारे को बताया था कि जो एंटी कैंसर पेशेंट जो जूस है, पेस्ट है, वो हमने वहाँ तो फॉलोअप लिया ही लिया। और उसके बाद हमने घर आके भी उसका जो वो बना के देते हैं किस तरीके से बना लिया करो रेसिपी, हमने वो रेसिपी घर पे भी फॉलो करी, कम से कम 4-5 महीने तक फॉलो करी। तो उस रेसिपी से मेरे को जो साइड इफ़ेक्ट कीमो के होने वाले थे वो मेरे को हुए ही नहीं। तो डॉक्टर ने भी बोला कि भाई तुम जो रूटीन फॉलो कर रहे हो ना वो बेस्ट है, वो रूटीन फॉलो करो, वो तुम्हारे बॉडी को एक्सेप्ट हो गया है, तो वो तुम चालू करते रहो। और ये जो चल रहा है तुम्हारे इधर तो कीमो चलते रहेंगे, कोई समस्या है नहीं, हमारे पास तो कीमो लास्ट इलाज है इनके पास। तो उन्होंने कहा कीमो तो चलता रहेगा। मैंने कहा भी ठीक बात है। फिर मेरे को 6 महीने कीमो लगने के बाद भी मैंने जब दूसरी बार यहाँ पे आया मैं 2025 में, पिछली बार भी मैं योगग्राम गया था, तब मैं मेरा वो CT स्कैन करवा के लेके गया था। तो वो CT स्कैन में रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई थी। मेरे 100% रिमूव हो गया था जो भी ब्लड कैंसर था, जहाँ भी था। यहाँ पे था, मतलब पेट के आसपास में, बैक पेन में बहुत ज़्यादा गांठें हो गई थी, मल्टीपल हो गया था वो। तो जब मैं आया था तो रिपोर्ट लेके आया था तो मेरे को खुद को ही विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा एकदम से हुआ कैसे। फिर मैंने यहाँ आके रिपोर्ट मैंने महाराज जी को भी दिखाई थी और वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं उनको भी मैंने दिखाई थी। तो उन्होंने कहा ठीक बात है, अब तुम ये रूटीन अपना हमारे यहाँ का फॉलोअप लेते रहो, तुम्हें कोई परेशानी होगी भी नहीं। तो मैं अब यहाँ पे ये 3री बार है मेरा यहाँ पे आने का चांस, और मैं लगभग 3 साल से एकदम फिट हूँ, ये समझ लो, वेल एंड गुड हूँ। मेरे को कोई समस्या नहीं, कोई हेडेक नहीं है, कोई बैक पेन नहीं है, ना कोई वॉमिटिंग का, कॉन्स्टिपेशन का, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे को अभी। और जो मैंने यहाँ से योग प्राणायाम सीखा था वो मैं घर पे फॉलो भी करता हूँ। मैं सुनीता आलूवालिया दिल्ली से हूँ। मेरे को पिछले लास्ट 51 ईयर से अस्थमा ब्रोंकाइटिस था। जब मैं 1.25 महीने की थी तभी मेरे को अस्थमा हो गया था। मेरे पेरेंट्स मेरे को कभी सफ्दरजंग लेके जा रहे हैं, कभी विलंडन लेके जा रहे हैं, और कई बार तो ये होता था कि एक दिन में 5-5 बार उनको जाना पड़ता था। मेरी ज़िंदगी कैसे कट रही थी ये मुझे मालूम है। शादी हुई, शादी के बाद भी मेरे इन लॉज ने कहा कि रोगी लड़की को ले आए हो, और भी बथेरे ताने। लोगों ने तो क्या देना, मैं खुद ही इतनी परेशान हो चुकी थी। मतलब हर बीमारी से दवाई लेके वो हो जाता है निवारण, लेकिन इसमें तो सांस ही नहीं आना। लंग्स जो हमारी नाड़ी है, नस, वही बिल्कुल सिकुड़ जाती थी, तो सांस इंसान कहाँ से लेगा। जब इंसान सांस ही नहीं लेगा तो और तो वो क्या कुछ करेगा। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, दूसरे से तीसरे कमरे में जाना। मैं दिन में 3-3 बार, 4-4 बार इन्हेलर लिया करती थी। लेकिन लास्ट मंथ मैं 30 तारीख को यहाँ पर आई, 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए, और मेरा ये कंठ छेदन थेरेपी, ये आप सब जने देख सकते हैं। स्वामी जी ने मेरी कंठ छेदन थेरेपी करवाकर
मेरे 51 साल की जो बीमारी थी अस्थमा ब्रोंकाइटिस, उसी को ही ख़त्म कर दिया। मतलब देयर आर नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है स्वामी जी के लिए। भगवान की तो हम ऊपर पूजा करते ही हैं रोज़, लेकिन धरती पे कौन से भगवान होते हैं वो स्वामी रामदेव जी में मैंने देखे हैं। मैं हीरो मोटो, आई एम वर्किंग इन हीरो मोटोकॉर्प। हम वहाँ पर कार, मोटरसाइकिल सबकी सर्विस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्वामी जी ने हमारी सर्विस कर डाली। मतलब कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इंसानों की भी सर्विस होती है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं फिर भी आप सबसे कहूँगी कि हो सके तो अपना टाइम निकालो और यहाँ आओ, क्योंकि ये हमारी किस्मत अच्छी है, हम लकी पर्सन हैं कि वो हमारे युग में हैं। मैं ममता शर्मा दिल्ली से आई हुई हूँ। मुझे 2024 में थायराइड कैंसर डिटेक्ट किया था, तो मैंने जो डॉक्टर ज्योति आर्या हैं उनसे व्हाट्सएप से ही दवाइयाँ ली और उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। उसके बाद मुझे थोड़े दिन बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो थोड़ा सा इन्फेक्शन आया, और उसके बाद मैं अभी फ्रेश करा के आई हूँ। मेरा बिल्कुल क्योर हो चुका है, बिल्कुल रिपोर्ट मैं अपने साथ लाई हूँ, सारी रिपोर्ट ठीक है, कोई भी रिपोर्ट में दिक्कत नहीं है। और मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम थी, मुझे माइनर थैलेसीमिया था। मेरी जब डिलीवरी हुई थी तब भी 6.2 था, मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा, लेकिन अभी भी 8.2 था। अब मेरा पहली बार 10 हुआ है। तो मैं स्वामी जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उनके चरणों में नमन करती हूँ। मेरी 2-3 बीमारियाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई थोड़ी कमजोरी तो महसूस होती है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं सबसे आह्वान करूँगी कि सब लोग आएँ। मैं हर साल आती हूँ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने, और जब भी आती हूँ 10-5 लोगों को साथ ही लेके आती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि हर साल मुझे आना पड़े, आऊँ और मैं बॉडी अपनी डिटॉक्स करा के जाऊँ। मैं बलदेव सैनी, पंचकूला हरियाणा से, और ये मेरा बेटा तेजस सैनी। तो इसको पिछले साल अप्रैल 2025 में टाइप 1 शुगर हुआ था। तो जैसे ही हमें पता चला तो हम पहले पंचकूला अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में हमने इसको दिखाया, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल बताते हैं। तो वहाँ जाकर डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बोला कि चेक किया, टेस्ट रिपोर्टें कराई, तो उसमें कंफर्म हो गया कि इसको टाइप 1 शुगर है। और डॉक्टर ने बोल दिया अभी इमीडिएट, और इसका HbA1c उस टाइम 16 आया था, 16 पॉइंट। तो डॉक्टर कहता है कि भाई अभी इमीडिएट इसको तो इंसुलिन देना पड़ेगा। और मैंने पूछा मैं सर ये कितने दिन तक चलेगा? कहता ये क्या चलने वाली क्या बात है, कह रहे तो लाइफ टाइम ही आपको देना पड़ेगा इसको, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है इसका। तो हम घबरा गए जी उस टाइम, ये तो लाइफ टाइम चलेगी, ये तो मतलब कैसी बीमारी आ गई एकदम से। हमें तो मतलब एकदम शौक सा लगा सर कि भाई ये क्या हो गया बच्चे के साथ, क्योंकि पूरी फैमिली में किसी को है ही नहीं। ये तो ये भी नहीं कह सकते भी जेनेटिक हो भी मेरे को हो तो इसको होएगी, ये मेरे मम्मी पापा को हो, किसी को परिवार में किसी को भी नहीं है। तो चलो जी, हमने उस टाइम तो कुछ सूझा ही नहीं, इंसुलिन बताई, हमने देना शुरू कर दिया। और उसके बाद जी फिर हम पहले से ही पतंजलि का, हम बाबा जी का अपना आस्था चैनल फॉलो करते थे, देखते थे, योगा भी करते थे साथ साथ। क्योंकि उससे पहले ना वाइफ को प्रॉब्लम हुई थी तेजस के होने से पहले। तो उस टाइम वाइफ ने उस पर यूट्यूब पे ही बाबा जी का चैनल देख के योगा कर के वो अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लिया था। तो हमें मतलब उस टाइम से विश्वास था बाबा जी पे कि भाई, और ये तेजस हुआ था जी उसके बाद। तो डॉक्टर ने वाइफ को ये बोला था भाई आपका सेकंड इशू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने रिस्क भी नहीं लेना है, जान भी जा सकती है आपकी। पर वाइफ ने जी योगा कर के दिन में जब भी उसको टाइम मिलता था वो योगा करती थी, आधा घंटा 10 मिनट मिले, चाहे जो भी मर्जी मिले। फिर ये तेजस हुआ था जी बिल्कुल स्वस्थ नॉर्मल। तो फिर हमें विश्वास था जी भाई यहाँ पतंजलि इस पे जी। तो हम फेज़ 1 में आ गए थे सर उस टाइम पे। फेज़ 1 में आए, फेज़ 1 में OPD में मिले, तो उन्होंने फिर हमें इधर भेज दिया था वेलनेस में। तो फिर यहाँ का ट्रीटमेंट जी हमने तेजस का उस टाइम लिया था जी। तो 9 दिन हम यहाँ पे रुके। 9 दिन में जी जो मतलब यहाँ से हमने सीखा, जैसे सवेरे 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के अपना योग भवन में जाना जी, वहाँ पे थेरेपियाँ षटकर्मा करना, उसके बाद फिर 1.5 से 2 घंटे योगा करना, और उसके बाद फिर अपना ट्रीटमेंट सेंटर पे जाना, और वहाँ सारा दिन लंच से पहले की थेरेपियाँ, आफ्टर लंच की थेरेपियाँ। तो काफ़ी मतलब रिलीफ मिलता चला गया जी हमें। तो बिल्कुल यहाँ 5-4 दिन में ही इंसुलिन तो जिनकी Day 1 से ही बंद कर दी थी, 15-16 यूनिट लेता था दिन में ये। तो Day 1 से आते ही डॉक्टर पवनेश जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत मतलब अच्छा कोऑपरेट करते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं। और अपना जो दूसरे नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं उनका क्या नाम है, त्यागी जी, अंबर त्यागी जी, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत मतलब अच्छे से फॉलो किया है। तो
तो बेटे को जी फर्स्ट डे से ही इंसुलिन बंद कर दिया था और फिर 9 दिन हमने ट्रीटमेंट लिया जी। उसके बाद फिर इन्होंने डॉक्टर सर ने बोला भी 3 महीने बाद आपने फिर दिखाना है यहाँ पे। तो जी हम दोबारा फिर आए, हमने 7 दिन का ट्रीटमेंट फिर लिया। हमने फिर अपनी रिपोर्टें करवाई सारी। HbA1c जब शुरू में आया था 16 पॉइंट था और जब करवाया हमने तो 5.5 पॉइंट आया था जी इसका, तेजस का। मेरा नाम प्रियंका है, मैं लखनऊ से हूँ। मुझे 2 साल पहले PCOS की समस्या हुई थी। हम स्वामी जी को काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं। इनका योगा देखकर मैंने अपनी PCOS की समस्या बिना किसी दवाई के घर पे ही क्योर की थी। और यहाँ पर आने का मेरा एक कारण यह है कि मुझे अभी एक्जिमा की समस्या हो गई है, जिस कारण से हम यहाँ पर आए हैं। और उस समस्या में भी मुझे 2-3 दिन के अंदर काफ़ी आराम मिला है, जिससे मुझे योगा और यहाँ का जो स्टाफ सब बहुत अच्छे से, मतलब सबके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ का सब चीज़ एकदम परफेक्ट है। मैं सत्यनारायण माहेश्वरी बूंदी राजस्थान से आया हूँ। मैं संस्थापक सदस्य हूँ। मेरा 5 किलो वजन कम हुआ। मैं सीमा माहेश्वरी बूंदी राजस्थान से आई हूँ। मेरा भी 5 किलो वजन कम हुआ है 4 दिन। मेरा नाम अरुण बाला है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ और मेरे को रोग था जो है, मेरे पे चला नहीं जाता था बिल्कुल भी। सब जो है घुटनों में वो ख़त्म हो गया था ग्रीस। यहाँ आई तो मेरे को उसमें फ़ायदा हुआ और मैं अपना काम अपने आप कर लेती हूँ। और मेरी आँखों में डिजेनरेट का जो समस्या थी वो भी अब काफ़ी रुकी है। और मेरे को अस्थमा था, वो 90% सही है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप एक बार योगग्राम जरूर आएँ और यहाँ की चिकित्सा का फ़ायदा लें। और यहाँ पर जो खान पान है वो अमृत समझ के खाएं, क्योंकि यहाँ पर जो खान पान है वो दवाई के रूप में है। इसलिए मैं आपसे सबसे प्रार्थना करती हूँ कि उसको अमृत समझ के और प्रसाद समझ कर ग्रहण करें। धन्यवाद।